सिंध कदीम सकाफतों का गुलदस्ता है। यहाँ पर मुंजो दड़ो जैसे अजीम और कदीम शहर भी आबाद थे। वहीं पर यहाँ पर सकाफतों का एक अजीम शाहकार, जहाँ पर पत्थरों पर एक अजीम नमूने से संग तराशी का काम किया गया है, वो भी मौजूद है। हम इस वक्त चौकंडी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जहाँ के मकाबिर तकरीबन 600 साल पुराने हैं। कराची से ठट्टा की जानिब जाने वाली शाहराह पर कायदाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अकब में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामने चौकंडी कब्रिस्तान वाक़या है। चौकंडी का ये कब्रिस्तान 600 साल कदीम है और यहाँ 15 से 18वीं सदी के दौरान फौत होने वाले अजीमुशान शख्सियात मदफून हैं। कहा जाता है कि यहाँ की ज्यादातर कब्रें जोकियों और बलोच कौम के लोगों से मंसूब हैं। चौकंडी 4 कोनों को कहते हैं। यहाँ मौजूद तमाम कब्रों के 4 कोने हैं। शायद इसी वजह से कब्रिस्तान का नाम भी चौकंडी है। इस तरह की कब्रें सिंध और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी मौजूद हैं। कब्रिस्तान की तमाम कब्रें जंगशाही पत्थर से तामीर की गई हैं, जो जर्द रंग से मिलता जुलता है। जंगशाही में ये पत्थर आज भी इसी रंग में मिलता और इस्तेमाल होता है। यहाँ मौजूद मुस्ततील नुमा कब्रें तकरीबन 2.5 फीट चौड़ी, 5 फीट तक लंबी और 4 से 14 फीट तक बुलंद है। कब्र के चारों तरफ इस्तेमाल किए गए पत्थर पे इंतहाई खूबसूरत नक्श निगारी की गई है। मर्दों की कब्रों पर खूबसूरत कला नमा डिजाइन बनाए गए हैं और इसके अलावा तलवार बाजी, घुड़सवारी और तलवार और खंजर वगैरह के नक्श पाए जाते हैं। जबकि खवातीन की कब्रों पर खूबसूरत जेवरात कंदा किए गए हैं, जिससे मर्द और जन की कब्रों की बाआसानी शनाख्त मुमकिन है। चौकंडी का कब्रिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है। मशरकी हिस्से में कब्रों की तादाद कम, जबकि गरबी हिस्से में बहुत ज्यादा है। इस कब्रिस्तान के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि मशरकी हिस्से में जोकियों कबीले के अफराद की कब्रें हैं, जबकि मगरबी हिस्से में बलोच कौम के अफराद मदफून हैं। लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही हिस्सों में मौजूद कब्रों की तहरीरें ये बताती हैं कि दोनों अतराफ जोकियों और बलोच कौमों के अफराद मदफून हैं। यहाँ मदफून अफराद के कबाइल के लोग खेती बाड़ी करने के साथ गलाबानी भी करते थे, जिसकी वजह से इनके मुआशी हालात इंतहाई मुस्तहकम थे। वो खाना बदोश जरूर थे, मगर अपने बहादुरों और बड़ों की इज्जत करना खूब जानते थे। वो अपने बड़ों की कब्रों को मुनफरिद बनाने के लिए इखराजात की परवाह नहीं करते थे। जहाँ भी रहे, जहाँ जंग का मैदान लगा, वहीं पर कब्रिस्तान बना और फिर वहाँ इस तर्ज की कब्रों की तामीर का काम शुरू हुआ। सजावल से लेकर पूरी साहिली पट्टी और कोहिस्तान तक सैकड़ों ऐसे कब्रिस्तान हैं जो अपने अंदर संग तराशी की एक वसी दुनिया रखते हैं। कुछ कब्रों पर बुद्ध और जैन मत की निशानियां भी कंदा हैं। असल में ये निशानियां वादी सिंध की तहजीब की बाकियात हैं, क्योंकि वादी सिंध की तहजीब मुख्तलिफ मज़ाहिब की आमाज गा रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने वो निशानियां संभाल कर रखी जो उन्हें भा गईं और उन्हें अपनी सकाफत में खूबसूरती के लिए शामिल कर लिया। कब्रिस्तान में मौजूद ऊंची कब्रें और उन पर मिस्र के बाशिंदों के तर्ज के बने ताज ये बताते हैं कि चौकंडी के कब्रिस्तान में महवे ख्वाब आम लोग नहीं है। अक्सर अफराद की कब्रें ये बताती हैं कि वो अपनी जिंदगी में आला मनसबदार या हुक्मरान रहे होंगे। बाज कब्रें चबूतरे पर बनाई गई हैं, जबकि बाज के नीचे एक तरह की ताक बनाए गए हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। ये कब्रें उस दौर के तामीरी फन का बेहतरीन नमूना है, लेकिन अफसोस के महकमा सकाफत के पास इन कदीम आसार की मुनासिब देखभाल के लिए इंतजामात नहीं। अब इसे फंड की कमी कहें या अहमियत का अंदाजा न होना, बहरहाल ऐसे शाहकार की मुनासिब देखभाल न करना इंतहाई गफलत है, जिसकी वजह से ये अजीम तारीखी विरसा तबाही से दोचार है।
चौकंडी के कब्रिस्तान की कब्रों का अगर बगौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये कब्रें किसी एक कबीले या खानदान की नहीं, बल्कि यहाँ मुतादिद कबीलों और खानदानों के लोग मदफून हैं। हमें यहाँ पर दाद खान जोखियो, साहिर जोखियो, जाम राहू जोखियो, बजार जोखियो जैसे नाम मिलते हैं। चौकंडी कब्रिस्तान के मुतालिक दानिश्वर हजरात और आसार कदीमा के माहिरीन की हतमी राय ये है कि इसके मकाबिर का ताल्लुक 15 से 18वीं सदी के अदवार से है। यहाँ की कब्रों के चंद कुतबों के मुताबिक इनकी तामीर 18वीं सदी ईस्वी में की गई है। मुमताज हसन की तहरीर के मुताबिक चौकंडी का आखिरी मकबरा 1918 में जाम मुराद अली खान की कब्र पर तामीर हुआ। इस कब्रिस्तान की अहमियत और अफादियत को समझने के लिए जरूरी था कि हम उन लोगों के माजी के मुतालिक अच्छी तरह जान सकें कि वो किन मौसमों, सियासी हालात और किन कामयाबियों और नाकामियों से उलझते रहे, मगर उनके अपने प्यारों की जब किसी भी सबब सांस की डोरी टूटी, चाहे घर के आंगन में टूटी हो या जंग के मैदान में, पर उन्होंने अपने खूनी रिश्तों को बड़े तकद्दुस, इज्जत और एहतराम से मिट्टी की गोद में लिटा दिया और इस बिछड़ने वाले वजूद की तकरीम में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा मालूम होता है कि इन अफराद के दिल में अपने प्यारों को हमेशा याद रखने का ख्याल आया और इस ख्याल के पेश नजर उन्होंने सिंध की सकाफत को इन कब्रों पर नक्शो निगार की मदद से सजाया। संग तराशी का ये शाहकार सिर्फ इन अफराद के हाथों की महारत ही नहीं, बल्कि उनके दिलों में अपने प्यारों के लिए मौजूद जज्बात का अक्कास भी है। इस कब्रिस्तान से पुरस्रार दास्तानें भी मंसूब हैं। अक्सर कदीम मकामात से इस किस्म के फिक्शन पर मबनी दास्तानें मंसूब कर दी जाती हैं, लेकिन उनमें सदाकत नहीं। इस मुतालिक जब यहाँ आस पास रहने वालों और कब्रों की देखभाल पर मामूर अफराद से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने इन तमाम बातों को अफवाह करार दिया और कहा वो अपने अहले खाना के हमरा तवील मुद्दत से यहाँ आबाद हैं। ये तमाम बातें मन घड़त है, यहाँ कभी कोई गैर मामूली वाकया नहीं देखा गया। सिंध हुकूमत अगर इस कदीम विरसे पर तवज्जो दे और महकमा आसार कदीमा फंड्स के दुरुस्त इजरा और इस्तेमाल करे तो यहाँ सयाहत को फरोग दिया जा सकता है, जिससे बड़ी रकम कमाई जा सकती है। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से सिंध का ये अजीम विरसा इस वक्त तबाह हो रहा है। कब्रों की खूबसूरती मान पड़ रही है। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और यहाँ पर सयाहत को फ़रोग़ दिया जाए तो जहाँ सिंध का ये अजीम विरसा कायम और दायम रहेगा, वहीं पर इससे खतीर रकम भी कमाई जा सकती है। कैमरामैन इरफान के साथ शहरियार शौकत, कराची।